तेल अवीव के उत्तरी हिस्से में हूं, जहां पर आज सुबह हुए हमले के बाद भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये उत्तरी तेल अवीव का इलाका है। यहां पर बिल्डिंग्स को क्षति पहुंची है। यहां पर देखिए किस तरह से ये कांच बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। कांच बिखरा है। एटीएम की बिल्डिंग, एटीएम की मशीन्स को यहाँ पर क्षति पहुंची है। ये जो बैंक की इमारत थी इस पर एक मिसाइल सैल्वो आके लगा और तमाम ऐसी मिसाइल्स, लगभग 27 मिसाइल्स की यहाँ पर आने की खबर है, जिनमें से पहले 25 और फिर बाद में दोबारा से कुछ और मिसाइल्स आई। आप देखिए यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। पुलिसकर्मी हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी टूट फूट हुई है उसको पहले क्लियर किया जा रहा है ताकि जो मूवमेंट्स हैं वो क्लियर रहें। और यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि एक तरफ तो ये रेस्टोरेशन हो रहा है, एम्बुलेंसेज से लोगों को ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द फिर से अगर कुछ इस तरह का अलर्ट होता है तो लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो अब आज 10वें दिन ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका के इसके शामिल होने के बाद इजराइल में इसका गहरा प्रभाव भी दिख रहा है। इस वक्त मैं तेल अवीव के उत्तरी हिस्से में हूं, जहां पर आज सुबह हुए हमले के बाद भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये उत्तरी तेल अवीव का इलाका है। यहां पर बिल्डिंग्स को क्षति पहुंची है। यहां पर देखिए किस तरह से ये कांच बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। कांच बिखरा है। एटीएम की बिल्डिंग, एटीएम की मशीन्स को यहाँ पर क्षति पहुंची है। ये जो बैंक की इमारत थी इस पर एक मिसाइल सैल्वो आके लगा और तमाम ऐसी मिसाइल्स, लगभग 27 मिसाइल्स की यहाँ पर आने की खबर है, जिनमें से पहले 25 और फिर बाद में दोबारा से कुछ और मिसाइल्स आई। आप देखिए यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। पुलिसकर्मी हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी टूट फूट हुई है उसको पहले क्लियर किया जा रहा है ताकि जो मूवमेंट्स हैं वो क्लियर रहें। और यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि एक तरफ तो ये रेस्टोरेशन हो रहा है, एम्बुलेंसेज से लोगों को ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द फिर से अगर कुछ इस तरह का अलर्ट होता है तो लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो अब आज 10वें दिन ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका के इसके शामिल होने के बाद इजराइल में इसका गहरा प्रभाव भी दिख रहा है। इस वक्त मैं तेल अवीव के उत्तरी हिस्से में हूं, जहां पर आज सुबह हुए हमले के बाद भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये उत्तरी तेल अवीव का इलाका है। यहाँ पर बिल्डिंग्स को क्षति पहुंची है। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये कांच बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। कांच बिखरा है। एटीएम की बिल्डिंग, एटीएम की मशीन्स को यहाँ पर क्षति पहुंची है। ये जो बैंक की इमारत थी इस पर एक मिसाइल सैल्वो आके लगा और तमाम ऐसी मिसाइल्स, लगभग 27 मिसाइल्स की यहाँ पर आने की खबर है, जिनमें से पहले 25 और फिर बाद में दोबारा से कुछ और मिसाइल्स आई। आप देखिए यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। पुलिसकर्मी हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी टूट फूट हुई है उसको पहले क्लियर किया जा रहा है ताकि जो मूवमेंट्स हैं वो क्लियर रहें। और यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि एक तरफ तो ये रेस्टोरेशन हो रहा है, एम्बुलेंसेज से लोगों को ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है
कि जल्द से जल्द फिर से अगर कुछ इस तरह का अलर्ट होता है तो लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो अब आज 10वें दिन ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका के इसके शामिल होने के बाद इजराइल में इसका गहरा प्रभाव भी दिख रहा है। इस वक्त मैं तेल अवीव के उत्तरी हिस्से में हूं, जहां पर आज सुबह हुए हमले के बाद भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये उत्तरी तेल अवीव का इलाका है। यहां पर बिल्डिंग्स को क्षति पहुंची है। यहां पर देखिए किस तरह से ये कांच बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। कांच बिखरा है। एटीएम की बिल्डिंग, एटीएम की मशीन्स को यहाँ पर क्षति पहुंची है। ये जो बैंक की इमारत थी इस पर एक मिसाइल सैल्वो आके लगा और तमाम ऐसी मिसाइल्स, लगभग 27 मिसाइल्स के यहाँ पर आने की खबर है, जिनमें से पहले 25 और फिर बाद में दोबारा से कुछ और मिसाइल्स आई। आप देखिए यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। पुलिसकर्मी हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी टूट फूट हुई है उसको पहले क्लियर किया जा रहा है ताकि जो मूवमेंट्स हैं वो क्लियर रहें। और यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि एक तरफ तो ये रेस्टोरेशन हो रहा है, एम्बुलेंसेस से लोगों को ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द फिर से अगर कुछ इस तरह का अलर्ट होता है तो लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो अब आज 10वें दिन ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका के इसके शामिल होने के बाद इजराइल में इसका गहरा प्रभाव भी दिख रहा है।